नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, आज हम इस नशिस्त में सूरतुन निसा के मज़ामीन और ख़ुलासा के हवाला से गुफ्तगू करने लगे हैं। सूरतुन निसा के मज़ामीन को शुरू करने से पहले ये बात समझ लेना इंतहाई अहम है कि सूरत आले इमरान के अंदर मसला क़िताल बड़ी तफसील के साथ आया था और क़िताल के लिए ये इंतहाई अहम हुआ करता है कि मुल्की इंतज़ामात दुरुस्त हों तो फिर क़िताल के अंदर भी कामयाबी होती है। और इंतज़ामात को दुरुस्त करने के लिए उमूर इंतज़ामिया निहायत अहम होते हैं। तो ये जो सूरतुन निसा है, इसके अंदर बहुत सारे उमूर इंतज़ामिया बयान किए जा रहे हैं। फिर इन उमूर इंतज़ामिया में से कुछ उमूर ऐसे हैं कि जो रियाया से मुतल्लक़ हैं कि अफ़राद मुआशरा ने उनको अपनी ज़िंदगियों में लागू करना है। तो ऐसे उमूर इंतज़ामिया को हम अहकामे रईयत कह सकते हैं। और कुछ इस सूरह मुबारका में वो उमूर इंतज़ामिया भी मज़कूर हैं कि जिनका ताल्लुक़ हुक्काम से है कि उनका निफाज हुकूमत की सरपरस्ती में होना चाहिए। तो ऐसे उमूर इंतज़ामिया को हम अहकाम सुल्तानी का नाम दे सकते हैं। सूरतुन निसा की इब्तिदा में पहली आयत मुबारका में तक़वा का हुक्म है और फिर उसके बाद उमूर इंतज़ामिया जो कि अहकाम रईयत की शक्ल में हैं उनका बयान शुरू होता है। और अहकाम रईयत के ऊपर मुश्तमिल जो हिस्सा है सूरतुन निसा का, तो उसको हम सूरतुन निसा का पहला हिस्सा कहेंगे। इसके अंदर 14 अहकाम रईयत या 14 उमूर इंतज़ामिया बयान किए गए हैं। पहला हुक्म रईयत आयत नंबर 2 के अंदर है। आयत नंबर 1 में तक़वा का हुक्म दिया गया था और उसी की ये एक सूरत है कि यतीमों का माल ना खाओ, तुम्हारे लिए यतीमों का माल नापाक है, तुम्हें उससे इज्तिनाब करना चाहिए। फिर आयत नंबर 3 के अंदर दूसरा हुक्म रईयत ज़िक्र हुआ कि यतीम लड़कियों से अगर निकाह करो तो फिर उनके हुकूक भी पूरे अदा होने चाहिए और अगर तुम उनके हुकूक पूरे अदा नहीं कर पाते हो तो फिर बेहतर है कि दीगर ख़वातीन से निकाह कर लो। आयत नंबर 4 के अंदर तीसरा हुक्म रईयत ज़िक्र हुआ कि दीगर ख़वातीन से निकाह करो तो उनके भी हक़ महर बहरहाल अदा किया करो और उनके हुकूक अदा किया करो। उसके बाद आयत नंबर 5 और 6 के अंदर चौथा हुक्म रईयत ज़िक्र हुआ है कि यतीमों के अमवाल की हिफाजत करो, उनके आकिल बालिग होने तक उनके अमवाल की हिफाजत करो और फिर जब वो आकिल बालिग हो जाएं, अपने अमवाल को संभालने पर कादिर हो जाएं, तो फिर गवाहों की मौजूदगी में उनके अमवाल उनके हवाले कर दिया करो।
आयत नंबर 7 के अंदर 5वां हुक्म रईयत ज़िक्र हुआ है कि तरीक़ा के हिस्से, वरासत के हिस्से शरीयत की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, उनके अंदर कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। और इसी के तहत आयत नंबर 8 के अंदर ये बात भी ज़िक्र की गई कि यतीम, मिस्कीन, वरासा वो मौजूद हों तो उनको गुज़र औक़ात के लिए फ़िल वक़्त कुछ दे दो, जब अभी वरासत तकसीम नहीं हो रही, लेकिन फिर उसको तहम्मुल से समझा दो, अच्छे अंदाज से समझा दो कि जब वरासत तकसीम होगी तो फिर तुम्हें तुम्हारा पूरा हिस्सा मिल जाएगा। 5वें हुक्म रईयत के बाद फिर आगे 2 ज़जर आई हैं। एक ज़जर ये है कि यतीमों मिस्किनों का माल खाने से अल्लाह से डरो, उनके माल ना खाओ। और दूसरी ज़जर ये है कि यतीमों का माल खाने का अंजाम जहन्नम है। पहली ज़जर आयत नंबर 9 में है, दूसरी आयत नंबर 10 में है। उसके बाद इसी 5वें हुक्म रईयत की तफसील ज़िक्र की गई है, यानी तकसीम वरासत के उसूल जो हैं वो तफसीलन ज़िक्र किए गए हैं आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 में। ये 5 अहकाम रईयत मुकम्मल करने के बाद अहकाम के ऊपर अमल करने की तलकीन आई है और फिर अमल करने वालों के लिए उस उखरवी बशारत का ज़िक्र है आयत नंबर 13 में। और बशारत जहाँ पर कुरान हकीम में आती है तो उमूमन साथ तखवीफ़ भी आती है। तो आयत नंबर 14 में फिर तखवीफ़ आई है अहकाम पर अमल न करने वाले, नाफरमानी करने वाले लोगों के लिए। आयत नंबर 15-16 के अंदर फिर 6ठा हुक्म रईयत ज़िक्र हुआ है कि जो लोग ज़ना के मुर्तकिबीन हैं तो उनके लिए सज़ा है, तो ज़ना से इज्तिनाब करें। 17वां आयत नंबर 17 और 18 के अंदर जो है वो ये चीज़ ज़िक्र हुई है कि तौबा किस अंदाज में होनी चाहिए। जब ज़ना जैसे संगीन जुर्म का ज़िक्र किया गया है तो उसके साथ फिर उस मुनासबत से तौबा का तरीक़ा भी ज़िक्र किया कि तौबा करनी है तो गुनाह के बाद जल्दी तौबा होनी चाहिए, करीब तौबा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुनाह के अंदर मुसलसल आप आगे बढ़ते रहें और जब मरने का वक़्त करीब आए तो फिर तौबा शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए। तो ये आयत नंबर 17 और 18 के अंदर ज़िक्र हुआ। फिर आयत नंबर 19 से 21 तक 7वां हुक्म रईयत ज़िक्र है कि जिसका ख़ुलासा ये है कि औरतों से हुस्न सलूक रखो, बीवियों से हुस्न सलूक करो। आयत नंबर 22 से आयत नंबर 24 की इब्तिदा तक 8वां हुक्म रईयत है कि जिसके अंदर मुहर्रमात अबदिया का बयान है कि कौन कौन सी ऐसी औरतें हैं कि जिनसे कभी भी निकाह जायज़ नहीं है। आयत नंबर 24 के आखिरी हिस्से में और आयत नंबर 25 के अंदर 9वां हुक्म रईयत ज़िक्र है कि अज़वाज को उनके हक़ महर देने हैं, खा वो लोंडियाँ हों तो फिर भी उनको उनके हक़ महर देने हैं। ये 9वें हुक्म रईयत के बाद आयत नंबर 26 से 28 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एक और चीज़ ये इरशाद फरमाई है कि हम अहकाम तो दे रहे हैं, लेकिन इन अहकाम के अंदर हमने आसानी रखी है। हमने मुशक्क़त वाले अहकाम नहीं दिए हैं, क्योंकि इंसान जो है वो ज़ईफ़ पैदा किया गया है, कमज़ोर पैदा किया गया है। तो हमने अहकाम के अंदर आसानी भी रखी है और फिर उसके बावजूद अगर कोई कोताही वगैरह हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा भी खुला है। उसके बाद आयत नंबर 29-30 के अंदर 10वां हुक्म रईयत ज़िक्र है कि हराम खाने से इज्तिनाब करो। हराम खोरी जो है ये जहन्नम का बाइस होती है। और इसी के ज़िमन के अंदर ख़ुदकुशी की मुमानियत का भी तज़किरा हुआ
और वो तज़किरा इस अंदाज में हुआ कि हराम खोरी वो ऐसा ही है कि जैसे तुम खुदकुशी कर रहे हो, तो हराम खोरी भी मना है, हराम है, और ख़ुदकुशी भी हराम है। आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं फिर कि कबायर से हर मुमकिन हद तक इज्तिनाब करो, तुम कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करो तो सगीरा गुनाह जो हैं उनकी भी माफ़ी मिल जाएगी। आयत नंबर 32 के अंदर 11वां हुक्म रईयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र फरमाते हैं कि एक दूसरे के माल पर नज़र न रखो, उसका लालच न रखो, बल्कि अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़ज़ल मांगा करो। आयत नंबर 33 के अंदर 12वां हुक्म रईयत ज़िक्र हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिन लोगों के साथ अखुवत और भाईचारे के मुआहदे किए हों तो उनके साथ ताउन और खैरख्वाही का ताल्लुक़ होना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 34 की इब्तिदा में 13वां हुक्म रईयत ज़िक्र है कि जिसमें मर्दों को ख़वातीन के ऊपर कव्वाम कहा गया है, और फिर उसकी दो वजह ज़िक्र की गई हैं कि एक तो ये कि मर्द इसलिए कव्वाम हैं और हाकिम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से इनको एक फ़जीलत दी है, एक फ़ितरी फ़ोक़ियत इनको हासिल है, सलाहियतों वगैरह के लिहाज से कहा जा सकता है। और दूसरी वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िक्र फरमाई है कि ख़र्च वगैरह के सारे इंतज़ामात उनकी ज़िम्मेदारी वो मर्द पर ही है, नानो नफ़क़ा का सारा इंतज़ाम मर्द के ज़िम्मा है। तो बहरहाल इन दो वजूहात की बिना पर अल्लाह की फ़जीलत देने की वजह से और ख़र्च का इंतज़ाम मर्दों के ज़िम्मा होने की वजह से मर्द अपनी ख़वातीन पर कव्वाम हैं। उसके बाद आयत नंबर 34 के आखिरी हिस्से में और आयत नंबर 35 में 14वां हुक्म रईयत ज़िक्र किया गया है कि अगर मियाँ बीवी का आपस में कोई झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ़ हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या अंदाज़ इख्तियार करना है, किस तरह उनकी सुलह वगैरह करवानी है, तो उसका तफसीली ज़िक्र हुआ है। उसके बाद आयत नंबर 36 के अंदर जबकि 14 अहकाम रईयत मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असल मकसूद यानी तौहीद का बयान फरमाते हैं। आयत नंबर 36 के अंदर ही तौहीद का बयान भी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि उमूरे सलासा का आगाज़ भी आयत नंबर 36 से होता है। उमूरे सलासा से मुराद ये है कि कुरान हकीम के कई मकामात पर 3 उमूर ऐसे ज़िक्र किए गए हैं कि इन 3 उमूर को अपनाने से अज़ाब हटता है, अज़ाब से बचत हो जाती है, इंसान अज़ाब से बच जाता है। तो 3 उमूर जो हैं, एक ये कि शिरक नहीं करना, दूसरा ये कि जुल्म नहीं करना, और तीसरा ये कि नेकी और एहसान करना है। तो ये 3 उमूर बंदा इख्तियार करे, शिरक से हम हर तरह का इज्तिनाब करे, जुल्म से इज्तिनाब करे और नेकी के उमूर पर कारबंद रहे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेगा। तो इनको दफ़िया अज़ाब के लिए उमूर सलासा कहा जाता है। तो उनमें से पहला अमर के शिरक नहीं करना, तो उसका ज़िक्र भी इसी आयत नंबर 36 में है। फिर इसी आयत नंबर 36 के अंदर जब तौहीद का तज़किरा हुआ, शिरक न करने का ज़िक्र हुआ, तो ये तौहीद जो है ये अल्लाह का हक़ है, तो फिर इसके साथ साथ कुछ बंदों के हुकूक भी इसी आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाए। आयत नंबर 37 के अंदर फिर दफ़इया अज़ाब के लिए जो 3 उमूर हैं, उमूर सलासा हैं, उनमें से दूसरे अमर का बयान हो रहा है कि जुल्म नहीं करना। जुल्म ना करने की यहाँ पर जो सूरत ज़िक्र की है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुखल की ममानियत की शक्ल में ज़िक्र की है कि बुखल भी एक जुल्म होता है, तो जुल्म नहीं करना, बुखल नहीं करना।
फिर उसके बाद आयत नंबर 38 से 40 तक तीसरा अमर जो है उमूर सलासा में से कि नेकी करनी है, एहसान करना है, उसका तज़किरा हो रहा है। और वह भी इस अंदाज में कि जब दूसरा अमर बुखल के हवाला से था कि बुखल वाला जुल्म नहीं करना, तो तीसरा अमर जो है तो वो इसके मुकाबला में इन्फाक के तरगीब के हवाला से है कि इसमें बुखल नहीं करना बल्कि इन्फाक करना है, जो कि नेकी है, एहसान है। तो आयत नंबर 38 से 40 तक ये तीसरा अमर बयान किया गया। उसके बाद एक तखवीफ़ उखरवी आती है आयत नंबर 41 से 42 तक। अब जब ये तीन उमूर जो हैं वो बयान किए हैं कि शिरक नहीं करना, जुल्म नहीं करना, नेकी के कामों में आगे बढ़ना है, एहसान करना है, तो नमाज इन उमूर सुलासा के पैदा करने के अंदर बड़ी मुआवन होती है। इंसान के अंदर नमाज के ज़रिए ये चीज़ें पैदा होती हैं, तो इसलिए नमाज का भी आगे बयान किया गया। नमाज के क़याम का ज़िक्र किया गया आयत नंबर 43 के अंदर। इसको अम्र मुस्लिह भी कहा जा सकता है कि अम्र मुस्लिह का ज़िक्र हुआ आयत नंबर 43 में। उसके बाद आयत नंबर 44 से 46 तक यहूद को कुछ ज़जरें की गईं कि वो ख़ुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह करना चाहते हैं, अल्लाह की किताब में तारीफ़ करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, ज़ुबान मोड़ मोड़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों के इर्तिकाब करते हैं, और इनके कुफ्रिया उमूर की वजह से इनके ऊपर अल्लाह की लानत है। आयत नंबर 47 के अंदर फिर अहले किताब को ईमान की दावत दी गई है। आयत नंबर 48 में दावत ईमान के साथ उसका जो अहम तरीन तकाज़ा है तो उसका ज़िक्र किया गया कि शिरक नहीं करना, शिरक नहीं होना चाहिए। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। दीगर जराइम माफ़ हो सकते हैं, शिरक माफ़ नहीं हो सकता, तो इसका तज़किरा किया गया। उसके बाद आयत नंबर 49 से आयत नंबर 54 तक फिर मज़ीद ज़जरें आई हैं यहूद के लिए कि यहूद अपने आप को बड़ा पाकीज़ा करार देते थे कि हम बड़े पाक लोग हैं। तो कहा गया, बल्कि वो इस हद तक भी कह देते थे कि नाहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, कि माज़ल्लाह हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं। तो उनके मुतल्लिक़ कहा गया कि अपने आप को पाक करार देने से कोई पाक नहीं हो जाता। वो ये समझते थे कि जन्नत तो हमारे लिए ही मखसूस है, बल्कि वो यहाँ तक भी कहते थे कि खुदा सिर्फ़ बनी इसराइल का है। तो उनकी ऐसे अल्फाज के मुतल्लिक़ फरमाया कि ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने वाली बातें हैं। तो मज़ीद ज़जर ये भी ज़िक्र हुई कि ये बुतों की तवागीत की परस्तश करते हैं और अपने रास्ते को, जो कि शिरक वाला रास्ता इन्होंने इख्तियार कर लिया है, तो उसको अहले ईमान के रास्ते से ज़्यादा बेहतर बतलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आगे ज़जर फरमाते हैं कि क्या इन्होंने अल्लाह की बादशाही के अंदर कोई शराकत हासिल की हुई है, कि इनको कोई शराकत हासिल है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि असल चीज़ तो ये है कि ये अहले ईमान से हसद में मुब्तला हैं। तो आयत नंबर 49 से 54 तक ये सारी ज़जरें वगैरह आई हैं। उसके बाद आयत नंबर 55 से आयत नंबर 57 तक अहले किताब की दो जमातों का तज़किरा हुआ है। उनमें से जो कुफ़ार की जमात है उसके लिए उखरवी तखफीफ आई है आयत नंबर 56 के अंदर, और जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए उखरवी बशारत का ज़िक्र है आयत नंबर 57 में। आयत नंबर 57 तक जो है वो सूरह मुबारका का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, और आयत नंबर 58 से सूरह मुबारका के दूसरे हिस्सा की इब्तिदा होती है। पहले हिस्सा के अंदर 14 उमूर इंतज़ामिया अहकाम रईयत की सूरत में आए थे। दूसरे हिस्से के अंदर 8 उमूर इंतज़ामिया आ रहे हैं, लेकिन ये अहकाम रईयत नहीं बल्कि अहकाम सुल्तानी हैं कि इनका ताल्लुक़ हुक्मरानों से है कि वो इनका निफाज करवाएं। आयत नंबर 58 और 59 के अंदर पहला हुक्म सुल्तानी जो है वो ज़िक्र हुआ है कि हकदारों को उनके हुकूक दिलवाओ, अदल के साथ हुकूमत करो,
और दूसरी तरफ फिर रियाया को भी हुक्म दिया गया है कि हुक्मरानों की इताअत करो और अपने मामलात के फ़ैसले वगैरह हुक्मरानों से करवाओ, उनकी तरफ ले जाओ और वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करें। फिर आयत नंबर 60 से आयत नंबर 62 तक ये चीज़ ज़िक्र हुई है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को नाकाफ़ी समझते थे, तो ऐसे मुनाफिकीन जो हैं उनके लिए ज़जर आई है। क्योंकि आयत नंबर 58-59 पर जब ये ज़िक्र हुआ कि हुक्मरानों की तरफ अपने फ़ैसले लेके जाओ, तो सबसे अहम और सबसे बड़े हुक्मरान मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उम्मत मुस्लिमा के वो अव्वली हुक्मरान उस दौर में वही हुक्मरान थे। तो बाज़ मुनाफिक लोग जो हैं तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करवाने को नाकाफ़ी समझते थे। तो आयत नंबर 60 से 62 तक उनको ज़जर की गई कि वो आपसे फ़ैसला करवाने के लिए तैयार नहीं होते और अल्लाह के नाज़ल करदा दीन की तरफ उनको दावत दी जाए तो उससे एराज़ करते हैं और किसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो फिर झूठी कस्में खाने लग जाते हैं कि हम तो नेकी और इत्तिफाक के लिए, सुलह के लिए ये काम कर रहे थे। तो ये मुनाफिकीन को ये ज़जर की गई। उसके बाद आयत नंबर 63 के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि ऐसे लोगों से एराज़ करें, हाँ अलबत्ता इनको नसीहत जारी रखें, नसीहत इनको करते रहें और साफ़ अल्फाज में इनसे बात करते हुए इनको मुनाफ़िकत छोड़ने की तलकीन कीजिए। आयत नंबर 64 के अंदर फिर ये फरमाया गया कि अगर ये आपके पास तायब होकर आ जाते हैं तो फिर आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार भी कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इनकी सिफारिश कीजिए, इनके गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए जब ये तायब होकर आपके पास आ जाएं। आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद ये इरशाद फरमाते हैं कि ये तायब होकर आपके पास आ रहे हैं तो ये ख्याल कीजिएगा कि इनका ईमान तभी होगा कि जब ये आपके फ़ैसलों को मानेंगे, आपके फ़ैसलों पर मुकम्मल एतमाद करेंगे, आपके फ़ैसलों पर दिल तंग नहीं होंगे, तो फिर ये ईमान वाले हो सकते हैं। अगर आपके फ़ैसलों को नहीं मानते और तो ऐसे तौबा का कहते हैं तो फिर इनकी कोई तौबा नहीं है। आयत नंबर 66 से आयत नंबर 68 तक आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि हमने कोई इनके ऊपर मुश्किल अहकाम नाज़ल नहीं किए, आसान अहकाम हमने नाज़ल किए, उसके बावजूद ये अमल नहीं करते हैं। तो अगर इनके ऊपर कोई मुश्किल अहकाम आ जाते तो फिर तो ये कभी भी ना उसके ऊपर अमल करते। तो आसान अहकाम जो अल्लाह दे रहे हैं उनके ऊपर भी सही तौर पर अमल कर लें, ईमान कबूल करके, तो अजर अज़ीम के मुस्तहिक हो जाएंगे। आयत नंबर 69-70 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अहले ईमान के लिए बशारत उखरवी का तज़किरा करते हैं। आयत नंबर 71 से आयत नंबर 87 तक दूसरा हुक्म सुल्तानी ज़िक्र है कि जिसमें यह है कि मुसल्ला होकर अल्लाह की राह में जिहाद करो। इस आयत नंबर ये 71 से 87 तक ये जो हुक्म ज़िक्र किया गया है इसके ज़िमन में फिर आगे कई चीज़ें जो हैं वो ज़िक्र की गई हैं। इसके ज़िमन में मुनाफिकीन के लिए ज़जरात भी आई हैं। आयत नंबर 72, 73, 77, 78, 81 और 83 में इसी के ज़िमन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म भी आया है। आयत नंबर 80 में, क्योंकि जिहाद और क़िताल के अंदर इताअत अमीर इंतहाई अहम हुआ करती है। इसी के ज़िमन में आयत नंबर 82 में कुरान हकीम की हक्कानियत का भी बयान किया गया है। ये इस मुनासबत से कि इतनी सच्ची किताब की मौजूदगी में भी जब ये मुनाफिकीन जो हैं वो गलत हरकतों में मुब्तला हैं तो ये कुरान हकीम के ऊपर असल में ईमान का दावा जो करते हैं तो वो बिल्कुल झूठा दावा करते हैं। तो कुरान हकीम के ऊपर गौर करें और उसके ऊपर सही ईमान लाएं तो इस तरफ ये नहीं आते हैं। तो कुरान हकीम की हक्कानियत का बयान किया गया है कि उनको इसको सही तौर पर कुरान को मानना चाहिए।
इसी हुक्म रईयत दोम के हुक्म सुल्तानी दोम के ज़िमन में एक और चीज़ जो है वो ये भी ज़िक्र की गई है आयत नंबर 83 के अंदर कि अगर कोई बाहम इख्तिलाफ हो जाए तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो भी उलुल अम्र हों उन तक मामले को पहुंचाया जाए, क्योंकि जिहाद और किताल के दौरान भी बाज़ औक़ात किसी न किसी मामले में आपस में इख्तिलाफ हो सकता है। फिर इसी ज़िमन के अंदर ये चीज़ भी आयत नंबर 84 और 85 के अंदर इरशाद फरमाई गई कि अहले ईमान जो हैं उनको जिहाद पर उभारा जाए, उसका हुक्म दिया गया और उसकी फजीलत दी गई। इसी के ज़िमन में आयत नंबर 86 के अंदर जो है आपस के अंदर अच्छे ताल्लुकात रखने और एक दूसरे के लिए अच्छी दुआ करने का भी तज़किरा हुआ, क्योंकि आपस में मोहब्बतें होंगी कि तो फिर किताल और इन्फाक किताल और जिहाद जो है वह अहसन अंदाज में हो पाएगा। और इसी के ज़िमन में मसला तौहीद का भी आयत नंबर 87 के अंदर बयान हुआ कि जिस मसला की वजह से जो है वो किताल है कि ये मसला जो है बुनियाद की हैसियत रखता है। आयत नंबर 88 से 91 तक फिर तीसरे हुक्म सुल्तानी का तज़किरा है। तीसरे हुक्म सुल्तानी में मुनाफिकीन की मुख्तलिफ़ अक़साम को ज़िक्र करके तो उनके मतलब फिर अहकाम ज़िक्र फरमाए कि इनमें से किन के साथ किताल करना है और किन के साथ किताल नहीं करना, किन के साथ क्या ताल्लुक़ रखना है। तो ये आयत नंबर 88 से 91 तक बयान हुआ। आयत नंबर 92-93 के अंदर चौथा हुक्म सुल्तानी ज़िक्र है कि उसके अंदर कत्ल ख़ता की मुख्तलिफ़ सूरतों के अहकाम ज़िक्र हुए हैं और कत्ल अमद की उखरवी सज़ा का भी उसमें तज़किरा हुआ है। आयत नंबर 94 के अंदर पाँचवां हुक्म सुल्तानी ज़िक्र है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस वक्त तुम जिहाद के लिए निकलो और रास्ते में तुम्हें कोई फ़र्द मिले कि जो अपने ईमान का इजहार कर रहा हो, तो तुम सिर्फ दुनियावी फ़वाइद के लिए बिला तहकीक उसको कत्ल न कर दो, बल्कि पहले तहकीक करो कि क्या वो वाकई मुसलमान है या नहीं है। आयत नंबर 95 और 96 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर जिहाद और मुजाहिदीन की फ़जीलत को बयान करते हैं। आयत नंबर 97 से 100 तक छठा हुक्म सुल्तानी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका ज़िक्र फरमाया कि जो लोग दारुल हरब में हैं कि जहाँ पर उनके लिए इस्लामी इबादत और इस्लामी शायर को अपनाना जो है वो मुश्किल या नामुमकिन हो रहा है, तो फिर उनके लिए ये हुक्म है कि वो उस इलाके से निकल जाएं, हिजरत कर जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन बड़ी वसी है, वो किसी भी तरफ जाके अल्लाह की इबादत और शायर को अपना सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो इसके वसाइल ना रखते हों, हकूमती पाबंदियों वगैरह की वजह से मजबूर हों या ख़ुद उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो वो हिजरत नहीं कर पाते, तो उनके लिए उसी इलाके में रहने की गुंजाइश है। लेकिन जिनके पास वसाइल मुयस्सर हैं और हकूमती जो कवानीन हैं उनके मुताबिक वो इलाका छोड़ भी सकते हैं, तो फिर वो ज़रूर छोड़ जाएं, उनको हिजरत करने का हुक्म है। आयत नंबर 101 से 103 तक सातवें हुक्म सुल्तानी का ज़िक्र है कि दौरान जिहाद भी नमाज को नहीं छोड़ना है, बल्कि नमाज का एहतमाम करना है। और इसमें यह भी ज़िक्र किया गया कि बेशक जंग की भी हालत हो तो जमातें दो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही जमात इस अंदाज में होनी चाहिए कि जिसको सलातुल खौफ कहा जाता है कि एक इमाम के साथ आधी नमाज एक गिरोह पढ़े और आधी नमाज दूसरा गिरोह पढ़े और फिर वो बाकी अपनी आधी नमाज खुद पूरी करें। आयत नंबर 104 के अंदर किताल की तरगीब दी गई है और दुश्मन के ताक़ुब की तरगीब दी गई है। फिर आयत नंबर 105 से 114 तक आठवां हुक्म सुल्तानी ज़िक्र है कि किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, ज़न्न और तख़मीन से फ़ैसले नहीं करने,
ऐसा ना हो कि किसी की चरब ज़ुबानी से मुतासर होकर ए नबी आप धोखा खा जाएं और कोई गलत फ़ैसला जो है वो आपसे करवाने लग जाएं, या कोई भी जो उलुल अम्र हैं तो उनको भी किताबुल्लाह को मद्देनज़र रख के उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं। इसी हवाला से इन आयात के अंदर एक वाक़या का भी जो है वो उसकी तरफ भी इशारा किया गया है कि तामा या बशीर बिन उबैरक नाम का एक मुनाफिक आदमी था। तो उसने एक अंसारी सहाबी हज़रत रिफ़ा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में चोरी की, और चोरी के माल में कोई असलहा वगैरह भी था और आटे का कुछ थैला भी था जो उसने चुराया। जिस वक्त वो सारा कुछ चुरा के अपने घर लेके आ रहा है तो उसने महसूस किया कि आटा जो है उसके धब्बे जो हैं वो रास्ते में पड़ रहे हैं। तो अब उसको ख्याल हुआ कि सीधा अगर मैं घर लेके जाऊंगा तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है और कहाँ वो सामान लेके गया है। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए फिर ये किया कि ज़ैद बिन यासमीन नाम के एक यहूदी के पास चला गया सीधा, और उसके पास वह सामान इमानत के तौर पर रखवा दिया। हज़रत रिफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिस वक्त उनको अपनी चोरी का एहसास हुआ कि मेरे घर में चोरी हो चुकी है, तो उन्होंने अपने भतीजे हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन नोमान उनसे कहा कि वो तहकीक करें। तो उन्होंने जो तहकीक की तो उन्होंने महसूस कर लिया कि चोरी जो है वो उबैरक के बेटे तामा या बशीर ने की है। तो जिस वक़्त उसके ऊपर चोरी की बात आई और फिर मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पेश हो गया, तो ये बनु उबैरक जो हैं ये आए और कस्में खाने लग गए कि हमने तो कोई चोरी नहीं की है, और उस ज़ैद बिन यासमीन यहूदी पर इल्ज़ाम रखने लग गए। अब इनकी कस्मों वगैरह से करीब था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासर होकर उस यहूदी के ख़िलाफ़ और फ़ैसला दे देते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही के ज़रिए सारा मामला वाज़े कर दिया गया। और ये सारा वाक़या जो है इसकी तरफ भी इशारा इन आयात में है, और 8वां हुक्म सुल्तानी इन आयात में ज़िक्र है कि फ़ैसले जो हैं वो अल्लाह की किताब के मुताबिक करने हैं। उसके बाद आयत नंबर 115 के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों के लिए तख़वीफ़ उखरवी ज़िक्र हुई है। फिर आयत नंबर 116 से 126 तक बयान तौहीद तफसील के साथ आया है। यहाँ पर दूसरा हिस्सा जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसमें तफसील के साथ बयान तौहीद आया है, जिसके ज़िमन में आयत नंबर 121 में मुशरिकीन के लिए तख़वीफ़ उखरवी भी आई है, और आयत नंबर 122